भारत का कभी सबसे बड़ा और सबसे चमकदार एडटेक स्टार्टअप बायजूस आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जिस कंपनी की वैल्यूएशन 2022 में करीब 22 अरब डॉलर यानी लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपए थी, वही कंपनी अब दिवालियापन के कगार पर पहुंच चुकी है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत का यह यूनिकॉर्न कुछ ही सालों में लगभग टूट सा गया? आइए समझते हैं बायजूस की पूरी कहानी। बायजूस की शुरुआत 2011 में बायजू रविंद्रन ने की। उनका लक्ष्य था टेक्नोलॉजी के जरिए पढ़ाई को आसान और दिलचस्प बनाना। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर, एनिमेशन और ऐप आधारित लर्निंग के कारण बायजूस तेजी से लोकप्रिय हुआ। कोविड-19 महामारी के दौरान जब स्कूल बंद हुए तब बायजूस की मांग बहुत बढ़ गई। दुनिया भर के निवेशकों ने कंपनी में पैसा लगाया। फेसबुक के मार्क जकरबर्ग की पहल, टेंसेंट, प्रोजस जैसे बड़े नाम इसमें शामिल थे। कुछ ही सालों में बायजूस भारत का सबसे मूल्यवान स्टार्टअप बन गया। कंपनी ने तेजी से विस्तार करना शुरू किया और कई कंपनियां खरीद ली, जैसे व्हाइट हैट जेआर, आकाश इंस्टीट्यूट आदि। लेकिन यही विस्तार बाद में कंपनी पर भारी पड़ गया। इन अधिग्रहणों के लिए बायजूस ने भारी कर्ज लिया और खर्च भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। मार्केटिंग, सेल्स टीम, टीवी विज्ञापन, क्रिकेट स्पॉन्सरशिप, कमाई उतनी नहीं बढ़ी जितना खर्च बढ़ गया। 2022 के बाद हालात बदलने लगे। ऑफलाइन स्कूल खुल गए, ऑनलाइन पढ़ाई की मांग कम हो गई, नई एडटेक कंपनियां भी बाजार में आ गई। बायजूस का रेवेन्यू घटने लगा, लेकिन खर्च कम नहीं हुआ। नकदी संकट शुरू हो गया। कंपनी ने हजारों कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया। कई लोगों को महीनों तक सैलरी नहीं मिली। देश भर के कई ऑफिस बंद कर दिए गए। इससे कंपनी की छवि और भरोसा दोनों को बड़ा नुकसान हुआ। बायजूस पर कई कानूनी मामले भी चल रहे हैं। विदेशी निवेश नियमों के उल्लंघन की जांच, करदाताओं के साथ विवाद, बीसीसीआई को करोड़ों रुपए का भुगतान बकाया, अमेरिकी लोन डिफॉल्ट का मामला। इन मामलों ने कंपनी की वित्तीय स्थिति को और कमजोर कर दिया। स्थिति इतनी खराब हो गई कि बड़े निवेशकों ने कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। जब निवेशकों का भरोसा टूट जाता है तो नई फंडिंग मिलना लगभग असंभव हो जाता है, और बायजूस के साथ भी यही हुआ। मामला कोर्ट तक पहुंच गया। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बायजूस के खिलाफ दिवालियापन की प्रक्रिया फिर से शुरू करने का रास्ता साफ कर दिया। इसका मतलब साफ है, अगर कंपनी अपने कर्ज नहीं चुका पाती तो उस पर औपचारिक रूप से दिवालिया घोषित होने की कार्रवाई हो सकती है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है, जिस कंपनी की कीमत कभी 22 अरब डॉलर थी, वह अब घटकर 1 अरब डॉलर यानी कि उससे भी कम आंकी जा रही है। यानी करीब 95% से ज्यादा गिरावट। क्या मालिक की नेटवर्थ भी खत्म? कई रिपोर्ट के अनुसार कंपनी की गिरती हालत के कारण संस्थापक बायजूस रविंद्रन की व्यक्तिगत संपत्ति भी लगभग खत्म हो गई, क्योंकि उनकी ज्यादातर संपत्ति कंपनी के शेयरों से जुड़ी थी। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या बायजूस वापसी कर पाएगा? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कंपनी अपने खर्च कम करे, कर्ज चुकाए और बिजनेस मॉडल बदले तो वह बच सकती है। लेकिन कई लोग इसे भारत के स्टार्टअप इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट मान रहे हैं। बायजूस की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि तेजी से बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन बिना मजबूत वित्तीय आधार के विस्तार करना खतरनाक हो सकता है। आज बायजूस सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि स्टार्टअप दुनिया के लिए एक चेतावनी बन चुका है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही बिजनेस स्टोरीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।